Good morning student, welcome to online classes conducted by St. James School and College. Here we are going to teach computer of class L, chapter 2, spreadsheet, formulas and functions. One of the important attributes of Excel is its ability to perform calculations either using formula or functions. Excel का जो बेसिक यूज़ है इससे हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको वर्क करना है तो यू यूज़ एक्सेल। तो फार्मूलाज इन एक्सेल, हम फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो फार्मूलाज आर यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग एडिशन। फार्मूला की हेल्प से हम एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शंस कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं, और भी अलग तरीके जितने भी कैलकुलेशंस हैं वो सारे हम फार्मूलाज की हेल्प से कर सकते हैं। फार्मूला एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर सेल्स। टू और मोर सेल्स के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। फार्मूला मस्ट बी बिगन विद इक्वल टू साइन। कोई भी फार्मूला है वो हमेशा इक्वल के सिंबल से स्टार्ट होना चाहिए। सिंबल्स फॉलोड बाय सेल्स रेफरेंस एंड ऑपरेटर्स। सिंबल्स जो होते हैं फॉलोड बाय सेल्स रेफरेंस एंड ऑपरेटर्स। अब फार्मूलाज में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? फार्मूलाज में कंटेन हो सकती नहीं भी हो सकती हैं, रेफरेंस हो सकता है, ऑपरेटर्स हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं और फंक्शंस हो सकते हैं। ये चारों हो सकते हैं या ऑप्शनल है, कोई एक हो सकता है, दो हो सकते हैं। नाउ क्रिएटिंग बेसिक फार्मूला, हम यहाँ पर सीखेंगे कैसे फार्मूला को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक्सेल शीट है। एक्सेल शीट में ये हमारे पास ABCD की कॉलम होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर ऑफ रोज होंगे। यहाँ पर हमने मंथ लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक डेटा है। 1000, 2000, 1500, 2000, 1300, 1100। अब हमने यहाँ पर फार्मूला लिखा, क्या टाइप किया? इज इक्वल टू, हमने पहले बताया था कोई भी फार्मूला होगा वो इक्वल से स्टार्ट होगा, तो इक्वल लिखा हुआ B2। B2 क्या है? B अगर हम इधर से देखते हैं तो B2, B2 इस 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि B2 इस सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस सेल पे जो वैल्यू होगी वो B2 के से रिप्लेस हो जाएगी। मीन्स B2 का मतलब यहाँ पे कितने से है? 1000 से। B3 का मतलब 2000 से, B4 का मतलब 1500 से है, एंड B6 का मतलब 2000 से है, और यहाँ पर जो है लास्ट वन जो है B7 है वो 1100 से है। अब जैसे ही इंटर की यहाँ पे टाइप करने के बाद इंटर की हिट करेंगे, ये वैल्यू जितनी भी दी हुई इन सब का टोटल जो है इस सेल पे आ जाएगा। बेसिक कंपाउंड फार्मूला। कंपाउंड फार्मूलाज में हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमने इस सेल पे 4500 ये हमारा प्रिंसिपल होगा, रेट 5 दिया हुआ है और टाइम 3 दिया हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला क्या है? इज इक्वल टू B1। ये फार्मूला बार है, यहाँ पे फार्मूला यहाँ पर भी टाइप कर सकते हैं या यहाँ पर जिस पे आपको वैल्यू चाहिए वहाँ पर भी लिख के आपको टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? B1। फार्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100। तो प्रिंसिपल हमारा B1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, B1 दैट इज 4500। B2 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है रेट को, दैट इज 5, यहाँ पे 5 रिप्लेस हो जाएगा, और टाइम हमारा 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस प्लेस पर 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100। तो जैसा हमने बताया है कि जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो हमने क्या किया? प्रिंसिपल इस सेल एड्रेस पे है तो ये सेल एड्रेस लिख दिया हुआ है, रेट हमारा इस सेल एड्रेस पे तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, और टाइम हमारा इस सेल एड्रेस पे तो हमने ये सेल एड्रेस लिख दिया हुआ है। इंटर की हिट कर दी, जैसे इंटर की हिट कर दिया अपने आप ऑटोमेटिक कैलकुलेशन उसने कर दिया 675 आंसर। नाउ सेल रेंज की बात करते हैं, तो सेल रेंज यहाँ पर लिखा हुआ डेफिनेशन सेल रेंज क्या है? अ रेंज इज अ ग्रुप ऑफ कॉन्टिगस सेल्स विच फॉर्म द शेप ऑफ अ रेक्टेंगुलर। तो कॉन्टिगस का मतलब यहाँ पे कंटिन्यू से है, तो जैसे यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप बना हुआ है। दिस रिप्रेजेंट्स फॉर अ सेल रेंज, एक सेल रेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो जो सेल रेंज होगा वो पहले सेल का एड्रेस दैट इज
B2 हमने लिखा हुआ, कोलन यहाँ पे लिख दिया हुआ है, और लास्ट वाले सेल का एड्रेस दैट इज B7। तो यहाँ से हम देखते हैं लास्ट सेल का एड्रेस हमारा क्या है, B7। तो ये क्या करेगा, सम परफॉर्म करेगा, कहाँ से लेकर के B1 B2 से लेकर के B7 के बीच में जितने भी वैल्यू हैं उन सब का कैलकुलेशन परफॉर्म कर देगा। तो जैसे यहाँ पे इतना टाइप करने के बाद इंटर की हिट करेंगे, तो वैसे ही सारी वैल्यूज का कैलकुलेशन यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। नाउ सेल रेफरेंस एंड इट्स टाइप। अब हमने सीखा कि B2 B3 B4 ये हमारे सेल रेफरेंस थे, सेल एड्रेस थे, सेल रेफरेंस भी बोल सकते हैं, सेल एड्रेस भी बोल सकते हैं। तो सेल एड्रेस दैट वी यूज इन द फार्मूला इज नोन एज द सेल रेफरेंस। तो हमने बताया कि सेल रेफरेंस जो होगा वो आपका B2 B3 A1 C2 E3 F2 ये कोई भी रेफरेंस हो सकता है। लेकिन ये रेफरेंस हमारे जो है 3 टाइप्स के होते हैं। तो पहला आपका रिलेटिव रेफरेंस है, दूसरा एब्सोल्यूट रेफरेंस है, और जो थर्ड है वो आपका मिक्स्ड रेफरेंस है। तो रिलेटिव रेफरेंस को हम देखते हैं, नॉर्मल सा इक्वल का सिंबल लगाएंगे A1 प्लस B1, ये हमारा रिलेटिव टाइप का रेफरेंस है। रिलेटिव टाइप के रेफरेंस में क्या करेंगे, जब भी हम फार्मूले को कॉपी करते हैं तो वैल्यू ऑटोमेटिक जो रेफरेंस होता है ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा। अगर इसी को हम यहाँ से ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर इस वाले रेंज पे क्या आ जाएगा, A2 प्लस B2 आ जाएगा। यहाँ से ड्रैग, यहाँ पर ड्रैग करके लाएंगे तो A3 प्लस B3 हो जाएगा। तो ये सेल रिलेटिव रेफरेंस को जब हम कॉपी करते हैं तो ये ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है। अब हम एब्सोल्यूट रेफरेंस की बात करते हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंस के साथ हम क्या करते हैं, सेल एड्रेस अगर कोई भी होगा हम उसको डॉलर से फिक्स करते हैं, डॉलर लगा देंगे। तो जैसे यहाँ पर A था तो A से पहले भी डॉलर हो गया, 1 है तो 1 से भी पहले डॉलर हो गया। सेम यहाँ पर B है, B से पहले डॉलर, एंड 1 से पहले भी डॉलर हो जाएगा। अब जब इसको हम ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर भी यही एड्रेस आ जाएगा, और कितना भी कॉपी करेंगे ये कॉपी एड्रेस चेंज नहीं करेगा। ये रिलेटिव रेफरेंस क्या करेगा, व्हेन वी कॉपी टू द रिलेटिव रेफरेंस इट चेंजेस ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। बट इन एब्सोल्यूट रेफरेंस व्हेन वी कॉपी द फार्मूला इट डज नॉट चेंज, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, एज इट इज ये आता जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये चेंज होता जाएगा। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड रेफरेंस की बात करते हैं। तो मिक्स्ड रेफरेंस में क्या होगा, रिलेटिव और एब्सोल्यूट को जब हम मिक्स कर देते हैं इट बिकम्स अ मिक्स्ड रेफरेंस, मिक्स्ड रेफरेंस टाइप का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए E से पहले हमने डॉलर लगा रखा हुआ है, लेकिन 2 से पहले डॉलर नहीं लगा रखा हुआ। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो E से पहले नहीं लगाया हुआ, लेकिन 12 से पहले हमने डॉलर लगा रखा हुआ। जब इस फार्मूले को हम ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर ये तो फिक्स हो जाएगा, डॉलर E फिक्स हो जाएगा, लेकिन 2 बढ़ता रहेगा, 3 4 5 होता रहेगा। लेकिन डॉलर E 2 3 हो जाएगा, डॉलर E 4, डॉलर E 5, डॉलर E 6, ऐसे बढ़ता रहेगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इस वाले पे क्या होगा, ये कॉपी होगा, E की जगह पे क्या हो जाएगा F, डॉलर की जगह पे डॉलर टू F फिक्स रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने रो को फिक्स कर दिया, कॉलम वैरी होगी, यहाँ पे हमने कॉलम को फिक्स कर दिया, रो वैरी होती रहेगी। नाउ सर्कुलर रेफरेंस की बात करते हैं। अ सर्कुलर रेफरेंस अकर्स व्हेन अ फार्मूला इन अ सेल रिफर टू इट्स ओन सेल वैल्यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सेल रेफरेंस को क्या करते हैं, जिस भी प्लेस पे हम जिस भी सेल पे फार्मूला टाइप करते हैं, अगर हमने अपने फार्मूले में उसी सेल को रिफर कर दिया है तो ये सर्कुलर रेफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट सेल रेफरेंस ऑफ अनदर वर्कशीट। किसी दूसरे वर्कशीट का हम कैसे सेल रेफरेंस जो है यूज करते हैं। तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट 3 शीट होती हैं, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3 होती हैं। तो हमने यहाँ पर क्या रखा हुआ, शीट 1, यहाँ पे शीट 1 हाईलाइटेड है, इसलिए ये हमारी शीट 1 ओपन है। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है B3 पे, हमने क्या लिखा हुआ है, B3 पे 50 लिखा हुआ है। और हमने शीट 2 को ओपन किया, शीट 2 के A1 पे जाकर के हमने कितना लिखा होगा, 50 प्लस 60 करेंगे तो 110 आ जाएगा, तो हमने वहाँ पे 60 लिखा होगा। अब हमने क्या किया, इक्वल का सिंबल लिखा B3, तो B3 का मतलब है इसी सेल से ले लेगा, प्लस हमने यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाया हुआ है। शीट 2, यहाँ पर शीट 2 लिखा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी का साइन लगाया हुआ है, और A1 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये A1 का मतलब इससे नहीं है, शीट 1 से नहीं है। हमने यहाँ पे रिफर कर दिया कि
गो टू द शीट 2, शीट 2 के A1 से वैल्यू ले लीजिए, तो ये जाकर के शीट 2 के A1 सेल रेफरेंस से वैल्यू ले लेगा और प्लस कर देगा, तो 50 + 60 हमें आउटपुट कितना मिल जाएगा, 110। Now when we type the formula, different types of errors occur, तो हम यहाँ पर कौन कौन सी error occur होती हैं, now we are going to here learn about the different types of errors। तो सबसे पहले अगर आपके पास 4 हैश सिंबल आ जाते हैं, इट मींस आपके कॉलम की जो विड्थ है वो इनफ नहीं है ना। दिस अकर्स इफ द कॉलम इज नॉट हैविंग इनफ स्पेस, अगर कॉलम में इनफ स्पेस नहीं है, इट मींस 4 हैश आपके आ जाएंगे, इट मींस आपको कॉलम की विड्थ को क्या कर देना है, बढ़ा देना है। Now hash value error, it occurs when formula contains invalid data। अगर हम प्लस कर रहे हैं और प्लस करते समय जो सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू में 2 की जगह पे A लिखा हुआ है, इट मींस A को तो हम प्लस नहीं कर पाएंगे ना, 2 + 3 कर पाएंगे, लेकिन A + 3 नहीं कर पाएंगे, तो इट मींस द सेल कंटेन्स इनवैलिड वैल्यू, उस पर वैल्यू जो होगी वो इनकरेक्ट होगी, उसके साथ हम कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हैज नेम एरर, इट अकर्स इफ द फार्मूला इज यूज्ड इनकरेक्टली, अगर हमने फार्मूला ही इनकरेक्ट टाइप किया है तो ये एरर आ जाएगी। नाउ हैज डिवाइड ड्यू 0 एक्सक्लेमेटरी एरर, ये एरर तब होगी जब किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे, तो ये इस टाइप की एरर्स जनरेट हो जाएगी। हैज रेफ, तो जैसे हमने भी सेल रेफरेंस के बारे में पढ़ा, सेल एड्रेस के बारे में पढ़ा, अगर हमने कोई ऐसा सेल रेफरेंस पास कर दिया फार्मूले में, या ऐसा कोई सेल एड्रेस पास कर दिया जो कि क्या है, इनवैलिड है, हमने पास कर दिया 3A कोई सेल एड्रेस नहीं, A3 तो होता है लेकिन 3A कोई भी सेल एड्रेस नहीं होता है, तो अगर हमने इनवैलिड सेल रेफरेंस पास कर दिया है तो इस टाइप की एरर अकर्स होगी। नाउ फंक्शंस के फार्मूले के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया, अब हम फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। फंक्शंस आर प्री डिजाइंड फार्मूला इन एक्सेल टू परफॉर्म बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। इससे पहले हमने एक आपको फार्मूला का कैलकुलेशंस करके बताया था, इज इक्वल टू सम D2 कोलन D7, उसके थ्रू से हमने बताया था। तो सम का हमने एक फंक्शन बताया था। फंक्शन क्या होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से डिजाइंड होते हैं, पहले से डिफाइंड होते हैं, जिनको हमें सिंपल यूज करना होता है। अब कॉमन फंक्शन नेम है ऑटो सम। ऑटो सम एक फंक्शन है जिससे ऑटोमेटिक सम कैलकुलेशन हो जाएगा। एवरेज, इस फंक्शन से हम एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। टुडे डेट एंड टाइम रिटर्न करेगा। प्रोडक्ट, नंबर का प्रोडक्ट रिटर्न करेगा। मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई रिटर्न करेगा। पावर रिटर्न करेगा। मॉड, रिमाइंडर रिटर्न करेगा। SQRT, स्क्वायर रूट रिटर्न करेगा। थैंक यू।